नंबर 5 को भी खत्म कर लिया है। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, जिसका कि नाम है एरे ब्रॉडकास्टिंग एंड वेक्टराइजेशन। तो पहले हमको जानना होगा कि एरे में ब्रॉडकास्टिंग नाम का चीज़ क्या है। तो ब्रॉडकास्टिंग एक रूल सेट है जो नंपाई को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट शेप वाली एरेज के बीच ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। जब एक एरे छोटी होती है, नंपाई उसको एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड मतलब बढ़ा देता है, और बिना डेटा कॉपी किए उस दोनों के बीच ऑपरेशन परफॉर्म करवा देता है। मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग अलाउज अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन एरेज ऑफ डिफरेंट साइज बाय वर्चुअली एक्सपेंडिंग द स्मॉलर एरे। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक घर है, उसमें 3 चिल्ड्रन हैं और एक ही टीवी है। तो वो क्या करेंगे, टीवी को टुकड़े टुकड़े करके बांट तो नहीं लेंगे, वो सबके लिए वो टीवी एक इंडिविजुअल ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, मतलब कि सब में वो बट जाएगा। अगर इसको समझें एक एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए कि हम मेरे पास एक एरे है a इक्वल टू np डॉट एरे, और उसमें कुछ हमने डेटा डाल दिया जैसे 1 2 3। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो और b नाम का एक तो वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें 5 एक तो स्केलर वैल्यू डाल रहे हैं। ये हमारा स्केलर वैल्यू है। इसके बाद हम कर रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी। देन आफ्टर हम प्रिंट करवा रहे हैं किसको, तो रिजल्ट को। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो ये जो 5 जो है हमारा, वो सबके लिए ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मतलब इसके लिए भी वो हो जाएगा, मतलब इसके लिए भी हो जाएगा, फिर इसके लिए भी हो जाएगा, और ये इसके लिए भी हो जाएगा। मतलब कि ये 1 में 5 जुड़ जाएगा, फिर 2 में 5 जुड़ जाएगा, फिर 3 में भी 5 जुड़ जाएगा। तो आउटपुट जो आएगा, इसके लिए 6, इसके लिए 7 और इसके लिए 8। तो ये हमारा कुछ कुछ ब्रॉडकास्टिंग करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो चलिए सिंपली पहले हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा लेते हैं, मतलब सॉरी, इसका जो देखने का फ्रेम है उसको बढ़ा लेते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। देन आफ्टर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल लेंगे वही a इक्वल टू np डॉट एरे। इसमें हम एरे क्रिएट करेंगे, इनमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं जैसे 1 2 3। देन आफ्टर हम लिखेंगे b नाम का एक तो वेरिएबल लेंगे, उसमें 5 स्क्वायर वैल्यू डाल देंगे। देन आफ्टर हम लिखेंगे रिजल्ट नाम का एक तो वेरिएबल इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि हमको दोनों को जोड़ना है। देन आफ्टर हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, तो रिजल्ट को। इसके बाद हम जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 6 7 और 8 आ चुका है। क्यों, क्योंकि 5 में 1 जुड़ गया, फिर 5 में 2 जुड़ गया, फिर 5 में 3 जुड़ गया। ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है, हमने एक एग्जाम्पल से जान लिया। इसके बाद वहीं अगर मेरे पास 2D एरे हो और उसमें हमको ऐड परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक तो 2D एरे क्रिएट करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। जैसे ये मेरे पास एक तो 2D एरे है, और मेरे पास एक तो 1D एरे भी है जो कि एक दूसरे वेरिएबल में है, जैसे 10 20 और 30। अगर इसमें हम एडिशन परफॉर्म करें, मतलब क्या करें, np डॉट एड नाम का हमारा फंक्शन है, उसका हम यूज करें और a कॉमा बी लिख दें, सॉरी a कॉमा बी लिख दें, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये रो वाइज हमारा एडिशन परफॉर्म करेगा। मतलब कि 10 जो है वो 1 के लिए, फिर 20 जो है वो 2 के लिए, फिर 30 जो है 3 के लिए, ऐसे ही 10 4 के लिए, 25 के लिए और 36 के लिए। हमारा जो वैल्यू आएगा वो सिंपली आएगा 11 22 33। ऐसे ही दूसरे वाले रो के लिए 14 25 और 36। हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको हम देखें विद द हेल्प ऑफ कोड, तो सिंपली वही हम एरे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू np डॉट एरे, और इसके अंदर में हम वैल्यू डाल देते हैं जैसे
1,2,3 बिग ब्रैकेट, फिर कॉमा करके नीचे, फिर 2 नहीं, वही वैल्यू डाल दो जैसे 4,5,6। यहाँ पे एक तो और बिग ब्रैकेट होगा क्योंकि ये 2D एरे है। इसके बाद हमने 2D एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद लिखेंगे एक तो नया वेरिएबल b इक्वल टू np डॉट एरे, और उसके अंदर में हम डाल देंगे क्या, तो 10, 20, 30 वही हम वैल्यू डाल रहे हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे हुआ। इसके बाद हम करेंगे एक तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, रिजल्ट इक्वल टू np डॉट ऐड, जो मैंने आपको फंक्शन का नाम बताया, इसका a कॉमा b। इसका हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, तो रिजल्ट को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट वही 11, 22, 33 और 14, 25, 36 आ चुका है। तो हमने जान लिया कि आखिरकार ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा वेक्टराइजेशन है। तो अब हमको जानना है वेक्टराइजेशन के बारे में। तो पहले इसको डिफिनीशन से जान लेते हैं कि आखिरकार वेक्टराइजेशन होता क्या है। तो वेक्टराइजेशन का मतलब है लूप्स को एलिमिनेट करके ऑपरेशन को इंटायर एरे पे अप्लाई करना। तो आप बोलेंगे भैया हमको डिफिनीशन से समझ में नहीं आया। तो अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले, तो मान लीजिए कि एक मेरे पास वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है, तो वॉशिंग मशीन में जितना कपड़ा आएगा वो सबको इंटायरली प्रोसेस कर देगा, मतलब वन बाय वन वो प्रोसेस नहीं करेगा। जैसे कि लूप हमारा करता है, एक एलिमेंट को उठाया, उसको पहले डाला, फिर लूप आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट, ऐसे करते करते n नंबर एलिमेंट तक जाएगा। तो वॉशिंग मशीन हमारा इंटायरली पूरा डेटा को लेता है, मतलब पूरा क्लॉथ को लेता है और प्रोसेस कर देता है, मतलब धो देता है। वैसा ही हमारा वेक्टराइजेशन होता है, वो भी इंटायरली एलिमेंट, जितना भी उसमें एलिमेंट होगा वो सबको एक ही साथ प्रोसेस करेगा और हमारे सामने आउटपुट ला के रख देगा। तो हमने जान लिया कि वेक्टराइजेशन क्या होता है। इसको अगर एग्जाम्पल से समझे, मतलब कोड के भाषा में, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक तो लिस्ट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे 1, 2, 3, 4, और हम उसमें क्या करना चाहते हैं, जितना भी लिस्ट का एलिमेंट है उसमें हम चाहते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इंडिविजुअली 10 10 10 10 सब में मल्टीप्लाई कर दें। उसके लिए हमारे पास एक तो मेथड है कि हम नॉर्मल लूप का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो फॉर लूप लेंगे और इससे हम कर सकते हैं। और हमारे पास एक तो और मेथड है कि हम वेक्टराइजेशन का हेल्प करके उसे भी हम कर सकते हैं। इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। पहले हम फॉर लूप से करके आपको दिखा देते हैं इसका क्या डिमेरिट है। इसके बाद हम उसको आपको वेक्टराइजेशन से करके दिखा देंगे इसका क्या मेरिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम पहले एक ठो वेरिएबल लेंगे, जैसे नंबर्स नाम का मैंने एक ठो वेरिएबल ले लिया। उसके अंदर में हम एक ठो लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे लिस्ट में कुछ एलिमेंट डाल देंगे 1, 2, 3, 4। और इसके बाद हम एक ठो रिजल्ट नाम का एक ठो वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके अंदर में हम एक ठो एम्प्टी लिस्ट डाल देते हैं। देन आफ्टर हम लिखेंगे फॉर लूप का हम उपयोग कर रहे हैं, फॉर n इन नंबर्स कोलोन। देन आफ्टर हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट अपेंड, मतलब कि उसमें ऐड कर दो। किसको अपेंड कर दो, सिंपली n मल्टीप्लीकेशन में 10 को। देन आफ्टर करोगे प्रिंट, किसको प्रिंट करो, द रिजल्ट को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 10, 20, 30 और 40 आ गया। ये हमारा नॉर्मल मेथड है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा लाइन ऑफ कोड भी बड़ा है, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा डाल दें, मतलब कि यहाँ तो हमने 4 एलिमेंट डाला, अगर यहीं पे 40 लाख एलिमेंट होता तो वहाँ पे ये फास्ट नहीं होता, मतलब कि वो बहुत स्लो काम करता फॉर लूप। अगर इसको हम फास्ट तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा वेक्टराइज्ड कोड यूजिंग नंपाई होता है। उसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली उसके लिए भी हम एक तो वेरिएबल ले लेंगे, नंबर्स नाम का ही में ले लेते हैं, नंबर्स इक्वल टू, हम एक तो एरे बना देते हैं नंपाई np डॉट एरे। उसके अंदर में हम कुछ वही वैल्यू डाल देंगे। इसके बाद इसमें एलिमेंट डाल देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, वही एलिमेंट इसमें भी हम डाल देते हैं। देन आफ्टर
सिंपली इसके बाद लिखेंगे रिजल्ट नाम एक तो वेरिएबल ले लेंगे, रिजल्ट इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में 10। देन आफ्टर हम कर देंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे? प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 10, 20, 30, 40 जैसे इसमें था वैसे हमारा प्रिंट करके रख दिया। तो हमने जान लिया कि नॉर्मल जो हमारा फॉर लूप होता है उसका यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि लाइन ऑफ कोड भी घटा हुआ है और इसको अगर आप इंटरनली देखिएगा तो ये फास्ट भी है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फॉर लूप। इसके बाद वेक्टराइजेशन के कुछ पॉपुलर फंक्शंस हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे इसको पहले हम रफ कर लेते हैं। जैसे पहला जो हमारा पास फंक्शन है वो है np.add। ये किसके लिए होता है? तो ये हमारे एडिशन के लिए होता है। वैसे ही दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो np.subtract, ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। वैसे ही मल्टीप्लाई जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवाइड हमारा डिवीजन के लिए होता है, स्क्वायर हमारा स्क्वायर के लिए होता है। तो एक को करके मैं आपको दिखा देता हूं और बाकी जो आप है वो खुद से कर लीजिएगा। तो सिंपली एक तो ARR नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू np.array और इसमें कुछ हम एलिमेंट डाल देते हैं जैसे 1, 2, 3 3। देन आफ्टर हम लिख रहे हैं प्रिंट। किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं? तो np.square, हम चाहते हैं कि इसका स्क्वायर निकाल दें। यहाँ पे हम स्क्वायर नाम का फंक्शन यूज करेंगे, square, और उसके अंदर में हम ARR जो कि हमारा वेरिएबल है उसको पास कर देंगे। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ चुका है। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 6 को भी कवर कर लिया है।